क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द नंबर ऑफ द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड के अंदर 2x ओवर x माइनस वन माइनस मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस वन का मॉड। ये जो आपके इक्वेशन दे रखी है ना मॉडुलस की, इसमें आपको बताना है कि कितने ऐसे इंटीजर सॉल्यूशन है, x से कितनी इंटीजर्स वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि 2x ओवर x माइनस वन माइनस मॉड x इज इक्वल टू, ये जो है ना एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड x का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ मॉड x का होल स्क्वायर डिवाइड में x माइनस वन का मॉड। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का मॉड डिवाइड में x माइनस वन का मॉड माइनस मॉड x इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर ओवर मॉड x माइनस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि a अपॉन बी जो होता है उसका मॉड, तो मॉड a और मॉड b ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 मॉड x माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा, इधर एलसीएम ले रहे हैं ना, तो कितना हो गया मॉड x और मॉड x माइनस वन डिवाइड में मॉड x माइनस वन इज इक्वल टू मॉड x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड x माइनस वन। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्वांटिटी इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मॉड x माइनस मॉड x माइनस वन ओवर मॉड x माइनस वन माइनस मॉड x का होल स्क्वायर ओवर मॉड x माइनस वन इज इक्वल। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से मॉड x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस मॉड x माइनस वन, ठीक है, डिवाइड मॉड x माइनस वन इज और माइनस का मॉड x का होल स्क्वायर ओवर x माइनस वन का मॉड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो आएगा मॉड x 2 माइनस x माइनस वन का मॉड, और यहाँ से चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं ना, माइनस मॉड x का होल स्क्वायर डिवाइड में मॉड x माइनस वन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो मैं ऊपर से मॉड x कॉमन ले रहा हूँ तो कितना बचेगा 2 माइनस मॉड x माइनस वन माइनस मॉड x बचेगा, और डिवाइड में कितना बच जाएगा मॉड x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये क्वांटिटी जो है पूरी जीरो की तरफ चली जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 माइनस मॉड x माइनस वन माइनस मॉड x इज इक्वल टू जीरो। ये आपके सिंपल मॉड x की मॉड के अंदर इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जितने भी मॉडुलस के अंदर है जित सारे फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखो। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू वन आ गई, यहाँ से x इक्वल टू जीरो, तो दो वैल्यूज़ आई, तो दो वैल्यूज़ आ गई तो इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये स्टेप्स है जो कि आपको ध्यान में अच्छे से होना चाहिए। माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन। तो ये हो गया पहला इंटरवल, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपके हो गया पहला इंटरवल, ये हो गया दूसरा इंटरवल, और ये हो गया तीसरा इंटरवल। ऐसे ही चलना है 1 2 एंड 3। तो पहले इंटरवल का नाम क्या है कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन जीरो है। इसमें x की वैल्यू जीरो से वन है, और इसमें x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ किसी एक पे इक्वल टू लगा दो आप, है ना, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये तीन इंटरवल, तो इन तीनों इंटरवल में आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है कौन सी, ये वाली इक्वेशन किस तरह से बिहेव कर रही है, बस यही आपको देखना है। तो केस नंबर वन कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी ना, तो आपके जो मॉड x माइनस वन है वो भी नेगेटिव से ओपन होगा, और जो मॉड x है वो भी नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन थी ना इनिशियल, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो टू प्लस एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गई वैल्यू 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाई टू। एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए और माइनस वन बाई टू आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक सॉल्यूशन आ गया। केस नंबर टू क्या है कि x की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही जीरो के वन से बीच में है तो x माइनस वन जो है वो नेगेटिव से ओपन होगा, और जो मॉड x है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो अब वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में,
हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 2 इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम बोलेंगे इस केस में नो सॉल्यूशन इस इंटरवल में। अब केस नंबर 3, इसमें क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस केस में मॉड एक्स माइनस 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा और मॉड एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं किसमें 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और यहाँ इक्वल टू भी लगा रखा है तो x की वैल्यू 1 भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आपके आ गई x इक्वल टू 1 और 3/2। ये चीज़ समझ में आ गई। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए टोटल, x इक्वल टू आया माइनस का 1/2, 1 और 3/2, ये 3 सॉल्यूशंस आ गए। तो आपको पूछा नंबर ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर सॉल्यूशन कितने हैं, इंटीजर सॉल्यूशन है केवल ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। कौन सा है x इक्वल टू 1, ये की तो इंटीजर वैल्यू आ रही है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये इंटीजर है। तो कितना जाएंगे इसमें नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन 1।